हेलो इन्वेस्टर्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि अपने क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है और लगातार नंबर वन पोजीशन बनाए रखी है इसने अपने फील्ड के अंदर। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने के लिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप है 36,398 करोड़। मतलब ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने लगातार अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और उसका करंट प्राइस आप देख सकते हैं 2,436 रुपये, जो कि एक फेयर वैल्यूएशन पे है। इसका हाई लो 52 वीक हाई लो हम अगर देखें तो हाई है 2,772 रुपये और लो है 1,322 रुपये। तो इसी रेंज के बीच कंपनी ने प्राइस मोमेंटम अपना बनाए रखा है। और अगर आप कंसीडर करें पिछले एक साल में, तो इसने लगभग 80% रिटर्न बना के दिए है। वो मैं आपको बाद में इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। कंपनी का पी रेशियो 41.9 है। ये पी रेशियो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो भी हाईली ग्रोइंग कंपनी रहती है उनका पी रेशियो हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि ये कंपनी का प्राइस ग्रो करता रहता है तो उसके हिसाब से पी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। फिर कंपनी का बुक वैल्यू 327 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड 0.41%। डिविडेंड यील्ड कंपनी की कुछ खास नहीं है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। फिर अगर हम बात करें ROCE की, तो वो है 24.3%, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर बात करें ROE की, तो वो है 20.1%। तो आप देख सकते हैं ROCE और ROE दोनों वैल्यू 20% के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। फिर है फेस वैल्यू, जो है 10 रुपीज़। तो भविष्य में आपको कंपनी के अंदर स्प्लिट बोनस जैसा एक्टिविटीज़ दिख सकती है। और हम सबसे महत्वपूर्ण जो कि है डेप्ट और रिजर्व, तो आप देख सकते हैं डेप्ट 247 करोड़, यानी कि कंपनी के ऊपर 247 रुपये का कर्जा है, लेकिन उसके पास 4,740 करोड़ के रिजर्व है। तो अगर हम रिजर्व से कंपेयर करें तो कंपनी का कर्जा बहुत ही कम है। तो आप इसे डेप्ट फ्री कंपनी भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो डेटा अवेलेबल है मार्च 2019 से दिसंबर 2021 तक का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने डेटा ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है। जो सेल्स डेटा है वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो रहा है, हर एक क्वार्टर टू क्वार्टर ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बीच बीच में एक दो क्वार्टर आपको स्किप करने पड़ेंगे, जैसे कि जून 2020 हो गया, जून 2021 हो गया। ये दोनों क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स था वो डिक्रीज़ हुआ था, और इसका रीज़न है कोविड। कोविड की वजह से जब पूरा मार्केट ही बंद रहेगा तो कंपनी का जो सेल्स है वो भी इम्पेक्ट होगा, और इसी वजह से ये दो क्वार्टर का परफॉर्मेंस आपको डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। अगर आप इस दोनों क्वार्टर को इग्नोर कर ले तो बाकी के सभी क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर कंपनी का सेल्स बढ़ता है तो उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। तो नीचे नेट प्रॉफिट वाला रो भी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार इम्प्रूव होता दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको वही दो क्वार्टर आपको स्किप करने पड़ेंगे, और बाकी के सभी क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है वो अच्छे से इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो यही कारण है कि लगातार जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाए रखे हैं और इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस भी क्वार्टर टू क्वार्टर इम्प्रूव होता रहता है। अभी हम कंपनी का होल्डिंग जो है, होल्डिंग पैटर्न वो चेक कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो लगातार 68% के आसपास बना रहा है। आप देख सकते हैं जून 2019 से लेके सब दिसंबर 2021 तक का डेटा आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो इसमें लगातार बने हुए हैं। तो जब कंपनी के प्रमोटर्स खुद अपना हिस्सा बनाए रखते हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर को ही पता रहता है कि कंपनी आगे जाके कैसा परफॉर्म करने वाली है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स इन्वेस्टेड है और अपना हिस्सा बनाए रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका विश्वास कंपनी में बना हुआ है। अगर कंपनी में कोई भी गड़बड़ी होगी या कुछ भी प्लस माइनस होगा तो सबसे पहले उनको ही पता चलेगा और वो ही अपना हिस्सा बेच के निकल जाएंगे। तो इस केस में आप कंसिडर कर सकते हैं कि प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बनाया है तो कंपनी में के परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर हम चेक कर ले एफ की, तो एफ भी
अपना हिस्सा जो है वो लगातार मेंटेन किए हुए है, और डीआईआईस का जो भी हिस्सा है वो भी अपने हिसाब से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का हिस्सा 16.77% है, जो लास्ट दिसंबर 2021 के क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो। चलिए अभी हम कंपनी के रिटर्न्स चेक कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 2436 रुपये है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 1 अप्रैल को इसने 3% की तेज़ी दिखाई थी, जो कि अच्छी बात है। अगर हम 5 दिन का डेटा चेक करते हैं तो 5 दिन में कंपनी ने सिर्फ 1% का तेज़ी दिखाई है, जो कि कुछ खास नहीं है। अगर हम 1 मंथ का डेटा देखते हैं तो 1 मंथ में 8% के रिटर्न्स है। अभी आप 1 मंथ का जब डेटा कंसिडर करते हो तो आपको रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी कंसिडर करना है, जिसकी वजह से मार्केट, जो पूरे ग्लोबल मार्केट थे वो सब नेगेटिव चल रहे थे, तो इसकी वजह से भी ये कंपनी के परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट आता है, और कंपनी का जो प्राइस है वो थोड़ा, उसके प्राइस में भी थोड़ा प्रेशर बना रहता है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, मतलब 0.02%, जो कि ज़ीरो के बराबर ही है। अभी आपको समझना होगा कि हर एक कंपनी में ये फेज़ आता है जब कंपनी का जो प्राइस है वो किसी एक ही लेवल पे लगातार चलता रहता है, ना तो वो प्लस होता है ना तो वो माइनस होता है। तो ये फेज़ हर एक कंपनी में आता है और ये चलता रहता है, इसको आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। हर एक कंपनी में ये चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन जब भी कोई ट्रिगर पॉइंट आएगा, जैसे कि कंपनी का कोई रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है या कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट रहता है जहाँ से कंपनी फिर अपना मोमेंटम पकड़ लेती है और उसका प्राइस जो है वो फिर से चलने लगता है। फिर अगर हम बात करें यल टिल डेट यानी कि 2022 की, तो ये भी 0.96% मतलब कि 1% नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये आपको पता है रशिया यूक्रेन की वजह से ये सब हो रहा है। फिर अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2019 में ही लिस्टिंग हुई है इसकी स्टॉक मार्केट में, तो ज़्यादा पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें 3 साल की, मतलब कि 2 अप्रैल 2019 से लेके अप्रैल 2022 तक की, तो इसने 280% के रिटर्न दिए हैं। तो आप अभी कंसिडर कर सकते हैं कि ये कंपनी 3 साल में 280% के रिटर्न दे सकती है, मतलब कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कमाल का रहा है, और इसके जो भी इन्वेस्टर रहे हैं वो बहुत ही खुश होंगे कंपनी के परफॉर्मेंस से। तो चलिए हम कंपनी का नाम देख लेते हैं, और आपके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पॉलीकैब कंपनी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करती है, और वो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स एंड एफएमईजी, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, एलईडी लाइटिंग्स होती है, स्विचेस होती है, स्विच गियर होती है। तो ये सब कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल करती है, और ये अपने क्षेत्र में नंबर 1 कंपनी है। यहाँ पे एक बार हम पॉलीकैब का उसके कॉम्पिटिटर्स कंपनी के साथ में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पोजीशन पे है पॉलीकैब, दूसरे नंबर पे है केईआई इंडस्ट्रीज़, और तीसरे नंबर पे है फिनोलेक्स केबल्स। और अगर आप जब इन तीनों कंपनियों का मार्केट कैप देखेंगे तो आप देख सकते हैं पॉलीकैब का 36,000 करोड़ से ज़्यादा है, केईआई का 11,000 करोड़ से ज़्यादा है, और फिनोलेक्स का 6,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं पॉलीकैब कितनी बड़ी कंपनी है उसके कॉम्पिटिटर्स के सामने। देखिए पहले और दूसरे नंबर के अंदर कितना डिस्टेंस है, पॉलीकैब का 36,000 और केईआई का 11,000, मतलब कि पॉलीकैब अपने कंपटीटर से 11,000, सॉरी, कंपटीटर से 3 गुना ज़्यादा का मार्केट कैप रखती है। तो इसी वजह से कंपनी ने मार्केट में अपना दबदबा बनाया हुआ। तो दोस्तों अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप पॉलीकैब कंसीडर कर सकते हैं। इसने पिछले 3 साल में कमाल के रिटर्न बना करके दिए हैं, और हम आशा करते हैं कि ये कंपनी ऐसे ही भविष्य में भी लगातार अच्छा परफॉर्म करती रहेगी और अपने इन्वेस्टर्स को ये अच्छे से रिटर्न देती रहेगी। तो आप पॉलीकैब को स्टडी कीजिए, इसको कंसिडर कीजिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। आप अपने एडवाइज़र से भी डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्ट करने से पहले इसको थोड़ी लंबी अवधि के लिए सोचना होगा। अगर आप इसको 2-3 साल दे सकते हैं तो ही इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि
एक 6 महीने 8 महीने 1 साल में ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बहुत बड़ी रिटर्न कमा करके देगी। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज़ कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।